प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बूढ़ा समुद्र में बहुत साल बिताया हुआ व्यक्ति था, जिसको सेलर कहते हैं। मतलब उसकी पूरे जीवन भर उसने समुद्र में ही जहाज़ों पर, नावों में काम किया। मतलब एक जहाज के जो स्टाफ था, इसका ये मेंबर अपने पूरे जीवन भर रहा। अब वो बूढ़ा हो चुका था और क्योंकि समुंदर ही उसकी दुनिया रही, तो ये अपने नाव में कई बार समुंदर में घूमने चला जाता था, दूर दूर तक चला जाता था और कई बार गुम जाता था। इतना ज़मीन से दूर चला जाता था कि फिर उसको पता नहीं चलता था कि अब किस दिशा में मैं नाव को आगे बढ़ाऊं। तो फिर भी किसी तरह कहीं ना कहीं पहुंच जाता था वो और फिर मिल जाता था। तो उसके जो दोस्त थे, उनको थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है तो अपने साथ एक कंपस रखा कर। कंपस एक सुई होती है, एक घड़ी जैसी चीज़ होती है, और ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते, घड़ी जैसी चीज़ होती है, पुरानी घड़ी, और उसमें एक ही सुई होती है और वो सुई हमेशा नॉर्थ, उत्तर की तरफ पॉइंट करती है। आप कहीं भी घुमा दो उस कंपास को, आप उसको आगे रख दो, दाएं बाएं रख दो, वो सुई अपने आप नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ ही पॉइंट आउट करेगी। तो ये पुराने समयों में, आज भी अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कई लोगों के फ़ोन पे कंपास होता है। तो पुराने समय में ये सेलर लोग अपने पास कंपास रखते थे और अगर नॉर्थ पता चल जाता है तो बाकी 4 दिशा भी पता चल जाती है। तो उसके अनुसार वो अपने जहाज को स्टीयर करते थे, उस जहाज को सही दिशा में ले जाते थे। तो अब उन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई अगली बार से तो कंपास हमेशा साथ ले जाना। तो अगली बार जब वो अपने नाव में गया तो उसने उनकी सलाह को माना और साथ में वो कंपास अपनी जेब में लेकर गया। लेकिन हमेशा की तरह वो फिर भी अपने उस समुंदर की दुनिया में गुम गया और अब उसको पता नहीं था मैं वापस कैसे वापस पहुंचूं, जबकि उसके पास कंपास लेके चला था। फिर जब नहीं मिला, कुछ समय तक वो नहीं पाया गया, तो दोस्त फिर उसको ढूंढने गए और वो एक जगह समुद्र में मिला। उन्होंने उसको संभल के वो ले आए और तब वो उससे चिढ़ गए, दोस्त उससे चिढ़ गए और अपना संयम खो चुके। कहने लगा, तुझे कंपास भी दिया हमने, उसका क्यों उपयोग नहीं किया तूने? हम बेकार में इतना तुझे ढूंढते ढूंढते हमारा समय गया और हमें चिंता भी हुई। तो वो बूढ़ा सेलर बोला कि अरे उस कंपास का मैं क्या करता? बोला, जब भी मैं उसको देखता तो उसकी सुई जो है वो दक्षिण पूर्व की तरह दिखाती थी। मैं चाहता था कि उत्तर की तरफ जाऊं, मतलब उत्तर से अपने दिशा को पहचानूं, लेकिन हमेशा जब भी निकालूं सुई दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट दिशा में ही हमेशा दिखाती थी। तो इसलिए मुझे इतनी, उससे मैं परेशान हो गया, मैंने वो कंपास ही फेंक दिया। तो कारण क्या था, ये क्यों हुआ? समस्या ये थी कि ये बूढ़ा सेलर सोचता था कि जब ये सुई दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट करती थी, वो सोचता था कि ये साउथ ईस्ट है, लेकिन कंपास सही बता रहा था कि वो दिशा उत्तर की थी। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था, ये कंपास को ही झूठा ठहरा रहा था। क्यों? क्योंकि इसका मन बन चुका था, एक प्रकार से कठोर हो चुका था कि उत्तर तो यही दिशा है ना। जबकि उसके पास एक सही डिवाइस था जो उसको उत्तर की सही दिशा बता रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसी को फेंक दिया। देखो, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अगर हम फिजिक्स पढ़ें तो फिजिक्स से पता चलता है।
और क्योंकि वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है, कंपास इस तरह बनाया जाता है कि ये जो चुंबकी सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, क्योंकि चुंबक में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। तो ये बनाई इस तरह से जाती है, उसके जो पोल्स ऐसे बनाए जाते हैं कि सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। उससे समुद्र में जो सेलर होते हैं उनको दिशाओं जानने के लिए आसान पड़ जाता है। लेकिन इस सेलर के साथ मुश्किल क्या थी? जिसको वो साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व समझता था, वास्तव में वो ही उत्तर था। वो किसी और दिशा को उत्तर समझता था और इसलिए वो गुम गया, है ना, और मुश्किल में पड़ा। खैर, वो खत्म तो नहीं हो गया, लेकिन खत्म भी हो सकता था। और इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी ही सनक और शौक होती है, विम्स एंड फैंसीज, परमेश्वर के बारे में, मुक्ति के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में। वो उनको ये सोच है कि बस यही ठीक है, यही ठीक है। कहीं भी वो अपना रीजन या थोड़ा दिमाग नहीं लगाते। वो इतने कठोर हो जाते हैं कि वो सब कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, सुनना भी नहीं चाहते। जैसे इसने कंपास को फेंक दिया समुद्र में, वो भी इसी प्रकार से सच्चाई को फेंक देते हैं। वो कहते हैं भाई मैं ये सोचता हूं इसलिए मैं सही हूं, जो सोचो वो सही होता है, मेरे मन को ये ठीक लगता है तो मैं मानता हूं, बस मैं किसी का बुरा नहीं करता हूं, मैं अच्छा ही अच्छा करता हूं तो सब ठीक है। लेकिन कभी भी अपने मन को खोलकर वो समझना नहीं चाहते। इन सबको अब एक तरफ रख के हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। पवित्र आत्मा अपने पवित्र शास्त्र में क्या कहता है, वो वचन जो सदियों से चला आ रहा है, जिसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके हमेशा विजयी रहा, वो वचन समय की परीक्षा से निकला हुआ, लोगों की आलोचना से निकला हुआ और फिर भी खरा पाया गया, वो परमेश्वर का पवित्र वचन जिसकी प्रतिज्ञाएं कभी खाली नहीं होती। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 1 अध्याय में उसकी 1 से 3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा। शायद थोड़ा कठिन सा सुनने में लगता है, लेकिन मैं आपको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि पूर्व समय में परमेश्वर ने अपने पवित्र दासों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों से बातें की। लेकिन आज इस समय में, इस आखिरी युग में, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की और लिखा है कि वो सारी वस्तुओं का वारिस है, जो परमेश्वर का पुत्र है, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। परमेश्वर पिता की महिमा का वो प्रकाश है जो हम तक पहुंचा और उसके तत्व की छाप है, पुत्र पिता के बराबर है। परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सारे ग्रहों को, तारों को, सूरज को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को अपने सामर्थ के वचन से संभाल के रखता है। और ये वो है, ये उसका व्यक्तित्व है।
लेकिन उसने हमारे लिए क्या किया, उसका कार्य क्या है? लिखा है, वह हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा। इसका अर्थ क्या है? उसने हमारे पापों को धो दिया। कलवरी के क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दे दिया हमारे पापों के लिए, अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे प्रायश्चित के लिए। और अब जो पापी उस पर विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, यीशु का लहू उस पापी के सब पापों को धो देता है और उसको परमेश्वर की दृष्टि में हिम से भी अधिक श्वेत बना देता है। और परमेश्वर उस व्यक्ति के पापों को फिर कभी याद नहीं रखेगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है। और ना केवल प्रभु यीशु ने अपना प्राण क्रूस पर दिया, लेकिन वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में जाकर सबसे ऊंचे स्थान पर आज उसका नाम है। वो एक जीवित उद्धार करता है और हर पापी के लिए एक प्रकार से उत्तर दिशा है। सारे कंपस की सुई अगर कहे आत्मिक कंपस की, उसी की तरफ पॉइंट करती है। हर पापी का उत्तर दिशा वही है, क्योंकि वहीं उसका उद्धार, वहीं पापी का उद्धार मिलता है। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु के नाम का अर्थ ही है जो बचाता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया। मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं वो जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। जो कोई इसमें से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मैं द्वार हूं। प्रभु यीशु पे विश्वास करें और बाइबल कहती है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये परमेश्वर की गवाही है ना। हम किसी भी दिशा को उत्तर समझ सकते हैं, यह हमारे मर्जी है, लेकिन उत्तर उत्तर ही है। नॉर्थ जो दिशा है वो नॉर्थ दिशा ही रहती है। तो ये परमेश्वर की गवाही है। जीवित और सच्चा परमेश्वर अपने बारे में क्या कहता है। तो इसलिए हर मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे, प्रभु यीशु पे विश्वास करे और अनंत जीवन पाए और उस आने वाले भयानक प्रकोप से, नरक के दंड से बच जाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।